चुनाव 2023 जयपुर की 19 विधानसभा में होम वोटिंग का पहला दूसरा चरण पूरा। घर आंगन बने पोलिंग बूथ, घर बैठे किया बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं ने वोट। पहले दूसरे चरण में 7,050 बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं ने की होम वोटिंग। कुल 7,230 में से 7,050 बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग की। होम वोटिंग से पहले 95 लोग छोड़ गए दुनिया, नहीं दे पाए अंतिम वोट। 85 मतदाता पहले और दूसरे चरण में पोलिंग पार्टी को मिले अनुपस्थित। अब 85 अनुपस्थित मतदाता पोलिंग बूथ पर जाकर भी नहीं कर पाएंगे वोट, क्योंकि मतदाता सूची में इनके नाम के आगे पीबी लिख दिया गया है। पहले चरण में अनुपस्थित मतदाताओं को दूसरे चरण में दिया था मौका। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ जानकारी? इसी के साथ मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि जो पहले चरण में चूक गए थे मतदाता, वो आज वोट दे सकते थे, लेकिन अब दूसरे चरण वालों को भी क्या कुछ वक्त दिया गया है? देखिए, 7,230 पंजीकृत मतदाता थे जिन्होंने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया था। इसमें से 14 तारीख से ये होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी और पहला जो राउंड है वो 19 यानी कि कल तक था, जिसमें कह सकते हैं कि और आज दूसरा राउंड था। कल तक आज जो दूसरे राउंड में और पहले राउंड में 7,230 में से 7,050 मतदाताओं ने अपने घर बैठकर मतदान किया। इसमें ये कह सकते हैं कि जो पहले राउंड के अंदर जो अनुपस्थित मतदाता थे उनको दूसरे राउंड में चांस दिया गया था कि आपके पास दूसरे राउंड में टीम आएगी और आपका वोट कास्ट करवाएगी। लेकिन दूसरे राउंड में भी कह सकते हैं कि 85 मतदाता ऐसे रहे जो पोलिंग टीम को उनके घर पर जब पहुंची तो नहीं मिले, यानी कि अनुपस्थित रहे। तो ऐसे में ये 85 मतदाता तो ऐसे हैं जो अब 25 नवंबर को भी पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके वोटर लिस्ट के आगे पीबी लिख दिया गया है, क्योंकि उनका पोस्टल बैलेट है वो जारी हो चुका था। तो 2 अवसर दिए गए थे। जो पहले चरण के अंदर तो अनुपस्थित मतदाता है उनको सेकंड चरण के अंदर जो 20 और 21 तारीख को चलाया जाना था उसको अवसर दिया गया था। लेकिन 85 मतदाता दूसरे चरण में भी जब आज पोलिंग पार्टियां जब पहुंची तो वो अनुपस्थित रहे। साथ में 95 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होम वोटिंग के लिए जब आवेदन हुए थे तो आवेदन किया था, लेकिन जब ये पोलिंग पार्टियां पहुंची तो 95 मतदाताओं के परिजनों ने बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो वो अंतिम वोट 95 मतदाता ऐसे हैं जो अपना अंतिम वोट नहीं दे पाए, यानी कि दुनिया छोड़कर वो चले गए। और 85 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें इस विधानसभा चुनाव के अंदर जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जयपुर से खबर है, मतदान दिवस पर स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश जारी। मतदान केंद्रों वाले स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव किशोर कुमार ने जारी किया आदेश। जिला निर्वाचन अधिकारियों के नाम जारी किए आदेश। जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यकता अनुसार 24 और 25 नवंबर को कर सकते हैं अवकाश। तो बड़ी और अहम जानकारी, स्कूलों की छुट्टी का ये ऐलान, और विस्तार से आपको पूरी खबर बताते हैं। मतदान दिवस पर स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश, मतदान केंद्रों वाले स्कूल की छुट्टी करने के आदेश।